टारगेट ऑनलाइन एजुकेशन में आप तमाम शिक्षक साथियों का स्वागत है। आज हम लोग व्याकरण के एक महत्वपूर्ण जो टॉपिक है कारक, उसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। और यह कारक बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि हर एक प्रतियोगिता परीक्षाओं में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। और खासकर हम लोग अभी दक्षता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो दक्षता परीक्षा में 1 नंबर का प्रश्न इससे आप लोगों को 100% रहेगा। आइए हम देखते हैं कारक। देखिए कारक क्या होता है। कारक, चलिए कारक क्या होता है कि संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध बताने वाले। देखिए संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध बताने वाले रूप या विभक्ति जो होता है वह कारक कहलाता है। मतलब संज्ञा या सर्वनाम का किसके साथ, तो क्रिया के साथ जो संबंध बतलाता है उसे हम क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। जैसे देखते हैं सीता पत्र लिखती है। अब देखिए सबसे पहले कि कौन काम हो रहा है, लिखने का काम हो रहा है, लिखती है। अब कौन लिखती है, तो सीता लिखती है। मतलब सीता का संबंध किस कौन काम से है, लिखने से है। तो आ गया सीता मेरा क्या हो गया, संज्ञा पद हो गया। अब संज्ञा का संबंध किससे है, क्रिया। इसमें क्रिया आपका क्या हो गया, लिखना। लिखना क्रिया हो गया, इसलिए सीता जो मेरा है क्या हो गया, वह कारक हो गया। अब देखिए सीता क्या लिखती है, पत्र लिखती है। अर्थात लिखना का संबंध भी किससे, पत्र से भी है। तो पत्र भी मेरा क्या हो गया, कारक हो गया। अर्थात क्रिया के साथ जिसका क्या हो, प्रत्यक्ष संबंध हो। संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ जिसका प्रत्यक्ष संबंध हो उसको हम क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। अब राम पढ़ता है, तो कौन काम हो रहा है, पढ़ने का काम यहां हो रहा है। और पढ़ने का संबंध किससे है, राम से है। देखिए राम से संबंध है किसका, पढ़ने का। तो यहां राम मेरा क्या हो गया, कारक हो गया। हिंदी में कारक के 8 भेद होते हैं और संस्कृत में जो होते हैं कारक के 6 भेद होते हैं। आपको क्या मतलब ऑब्जेक्टिव में दिया रहता है कि कारक के कितने भेद होते हैं, तो कभी 6 दिया रहता है, 8 दिया रहता है, 10 दिया रहता है। तो आप देखिए ध्यान रखिएगा कि हिंदी में 8 होते हैं और संस्कृत में 6 होते हैं। देखिए कौन कौन हो गया आपका, तो कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, आपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। तो यह हिंदी में कितने कारक हो गए, 8 कारक हो गए। लेकिन संस्कृत में जो होता है संबंध को और संबोधन को, इस दोनों को जो है कारक की श्रेणी में नहीं रखा जाता, इसलिए वहां कारक जो हो जाता है 6 हो जाता है और हिंदी में कारक क्या हो गया, 8 हो गया। आइए देखिए पहला है आपका कर्ता कारक। कर्ता, कर्ता का मतलब होता है जो काम करता है। काम को करने वाला जो होता है वो आपका क्या कहलाता है, कर्ता कारक कहलाता है। देखिए तो क्रिया को करने वाला, तो क्रिया को करने वाला जो होता है वह क्या होता है, कर्ता कारक होता है। अर्थात क्रिया को जो करने वाला होता है उसे हम क्या कहते हैं, कर्ता कारक कहते हैं। और कर्ता कारक में क्या होता है, ने विभक्ति। ने, वैसे तो ने प्राय छुपा हुआ रहता है, लेकिन इसमें कौन विभक्ति होता है, ने विभक्ति होता है। अरुण गा रहा है, मतलब गाने का काम किसने किया, अरुण ने किया। देखिए यहां पर ने छिपा हुआ है, तो अरुण कौन काम कर रहा है, तो गाने का काम कर रहा है। अर्थात गाने क्रिया का संबंध किससे है, अरुण से है। तो गाने का काम कौन कर रहा है, अरुण कर रहा है, इसलिए यहाँ अरुण जो हो गया वह मेरा क्या हो गया, कर्ता कारक हो गया। क्लियर हो गया कि क्रिया, काम का मतलब आपका क्या हो गया, क्रिया। और क्रिया को जो करने वाला होता है वह क्या होता है, कर्ता कारक होता है। जैसे देखिए रमेश
जाता है। अब देखिए, रमेश जाता है, यहां जाने का काम कौन कर रहा है? तो जाने का काम कर रहा है रमेश, अर्थात जो क्रिया को किया, क्रिया को कौन कर रहा है? रमेश कर रहा है, इसलिए रमेश मेरा यहाँ क्या हो गया? कर्ता कारक हो गया। क्या हो गया? रमेश मेरा यहाँ हो गया आपका कर्ता कारक हो गया। जैसे मोहन खाता है, देखिए मोहन खाता है, यहां कौन काम हो रहा है? खाने का काम हो रहा है, और उस खाने का काम कौन कर रहा है? तो मोहन कर रहा है, तो मोहन मेरा क्या हो जाएगा? कर्ता कारक हो गया। चलिए अब हम चलते हैं सेकेंड जो है कर्म कारक। क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़े उसे हम क्या कहते हैं? कर्म कारक कहते हैं। कहने का मतलब क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़े उसे हम क्या कहते हैं? कर्म कारक कहते हैं। तो जिसको हम कहते हैं क्रिया का फल जिस पर पड़े उसे हम क्या कहते हैं? कर्म कारक कहते हैं। जैसे मैंने सेब खाया, अब देखिए मैंने सेब खाया, कौन काम हो रहा है? खाने का काम हो रहा है। कौन काम हो रहा है? खाने का काम हो रहा है। खाने का काम हो रहा है। क्या खा रहे हैं? सेब खा रहे हैं। देखिए यही नहीं हुआ, क्रिया का प्रभाव अर्थात क्रिया का फल किस पर पड़ा? सेब पर पड़ा, इसलिए सेब मेरा जो हो गया वह आपका क्या हो गया? कर्म कारक हो गया। वैसे कर्म कारक का जो पहचान होता है, कर्ता ने कर्म को, यह भी को जो होता है प्रायः वाक्य में क्या होता है? गौण रहता है। कभी किसी वाक्य में को रहता है और किसी वाक्य में को नहीं रहता है। तो देखिए मैंने सेब खाया, इसका मतलब क्या हुआ? मैंने सेब को खाया। देखिए इसका अर्थ ये नहीं होता मैंने सेब खाया, इसका मतलब क्या? सेब, सेब को खाया, तो सेब मेरा क्या हो गया? कर्म कारक हो गया। जैसे राम चंद्रमा को देखता है, देखिए राम चंद्रमा को देखता है। अब देखिए राम कौन काम कर रहा है? देखने का काम कर रहा है। देखना मेरा क्या हो गया? क्रिया हो गया, काम हो गया या क्रिया हो गया। क्या देखता है? तो चंद्रमा को देखता है। चंद्रमा को मतलब देखने का फल किस पर पड़ा? चंद्रमा को। यही हुआ कि क्रिया किस काम को कर रही है? देखने का काम कर रही है। किसको देख रही है? तो चंद्रमा को देख रही है, इसलिए चंद्रमा को मेरा क्या हो गया? आपका कर्म कारक हो गया। तो कर्ता ने कर्म को। चलिए अब नेक्स्ट है तीसरा करण। देखिए करण कारक, करण का अर्थ होता है साधन। करण का क्या अर्थ हो जाता है? साधन। साधन कहने का मतलब होता है जिसके सहायता से हम किसी भी काम को करते हैं वह मेरा साधन हो गया। जैसे हम यहाँ क्या कर रहे हैं? लिखने का काम कर रहे हैं, और किससे लिख रहे हैं? इस पेन से लिख रहे हैं, तो मेरा यह पेन क्या हो गया? उस काम को करने का यह साधन हो गया। इसलिए पेन, कलम जो मेरा हो गया वह क्या हो गया? करण कारक हो गया। देखिए जिस साधन से क्रिया को किया जाए, जिस साधन से क्रिया को किया जाए उसे हम क्या कहते हैं? करण कारक कहते हैं। जैसे देखते हैं रमेश कलम से पत्र लिखता है। अब देखिए रमेश कलम से पत्र लिखता है, तो रमेश कौन काम कर रहा है? लिखने का काम कर रहा है। क्या लिख रहा है? तो पत्र लिख रहा है। अब देखिए उस पत्र को लिखने में क्या सहायक, किससे लिख रहा है? तो कलम से लिख रहा है। देखिए उस पत्र को लिखने में कौन सहायक है? कलम सहायक है, इसलिए कलम से जो मेरा हो गया वह आपका क्या हो गया? करण कारक हो गया। जैसे देखते हैं दूसरा एग्जांपल, मोहन आंख से देखता है। देखिए मोहन आंख से देखता है, तो मोहन कौन काम कर रहा है? देखने का काम कर रहा है। अब इस देखने में कौन साधन सहायक है? आंख सहायक है,
इसलिए आंख से मेरा क्या हो गया, करण कारक हो गया। क्लियर हो गया कि जो किसी काम को करने में सहायक हो उसे हम क्या कहते हैं, करण कारक कहते हैं। और करण कारक का जो पहचान होता है वह से होता है, और इस से का मतलब होता है सहायक। इस से का मतलब सहायक, क्या हो जाएगा, इससे का मतलब आपका होता है सहायक। और एक पंचमी में जो से आता है उससे का मतलब आपका हो जाता है अलगाव। क्लियर हो गया करण कारक। चलिए अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। चौथा जो है आपका संप्रदान कारक। देखिए संप्रदान कारक क्या होता है कि जिसके लिए क्रिया की जाए, जिसके लिए क्रिया की जाए वह आपका क्या हो गया, संप्रदान कारक हो गया। या जिसके लिए किया जाए या कुछ दिया जाए, मतलब जिसके लिए क्रिया की जाए या कुछ दिया जाए, ये भी हो सकता है कि कुछ दिया जाए, दिया जाए, वह आपका क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक हो जाएगा। अब देखिए संप्रदान कारक का जो पहचान होता है वह होता है को और के लिए। क्या हो जाता है, को और के लिए। अब देखिए एक आ गया आपका कर्ता ने कर्म को, वहां भी को आ गया, एक आ गया क्या, संप्रदान को। तो उस को का मतलब होता है कि उसका क्रिया का फल जिस पर पड़े वह हो जाएगा, उसको का मतलब हो जाएगा उस क्रिया का फल। और इसको का मतलब हो जाएगा कुछ दिया जाए, देने के अर्थ में। तो देखते हैं एग्जाम्पल कि जिसको क्रिया का लाभ पहुंचे उसे क्या कहते हैं हम, संप्रदान कारक कहते हैं। रमेश ने सुरेश को चॉकलेट दी। अब देखिए इसको का मतलब क्या हुआ, कुछ दिया जाए के अर्थ में। तो रमेश ने क्या किया, सुरेश को चॉकलेट दिया, तो को आ गया, देने के अर्थ में हो गया, इसलिए सुरेश को मेरा क्या हो गया, संप्रदान कारक हो गया। वह फल के लिए जंगल जाता है। अब देखिए वह फल के लिए जंगल जाता है, सबसे पहले वह क्या करता है, जाने का काम करता है। कहाँ जाता है, तो जंगल जाता है। जंगल किस लिए जाता है, तो फल के लिए जाता है। कहने का मतलब कि जिसके लिए क्रिया की जाए, अर्थात फल के लिए है, हम क्या कर रहे हैं, जंगल जाने का काम कर रहे हैं, इसलिए फल के लिए मेरा क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक हो जाएगा। वैसे भी इसका पहचान है संप्रदान को के लिए, और को का मतलब होता है जिसे कुछ दिया जाए। चलिए अब पांचवा देखते हैं अगला, अपादान कारक। देखिए अपादान कारक क्या होता है, जिससे किसी वस्तु के अलगाव होने का बोध हो, और जिससे अलग होता है, अर्थात जो जिससे अलग होता है वह स्थिर वस्तु होता है, उसे हम क्या कहते हैं, अपादान कारक कहते हैं। जिससे अलग होने का भाव हो उसे क्या कहते हैं, अपादान कारक कहते हैं। अब देखिए मैं बस से उतर गया। अब देखिए मैं बस से उतर गया, यहां बस से, तो बस से मेरा क्या हो गया, यह आपका हो गया अपादान कारक हो गया। जैसे कहते हैं वृक्ष से पत्ता गिरता है, वृक्ष से पत्ता गिरता है। अब देखिए वृक्ष से पत्ता गिरता है तो किससे अलग हो रहा है, वृक्ष से अलग हो रहा है, तो जिससे अलग हो रहा है वह आपका क्या हो गया, अपादान कारक। यहाँ वृक्ष से क्या हो गया, अपादान कारक। और इसका पहचान होता है अपादान कारक का से, और इस से का मतलब क्या होता है, अलगाव। और तृतीय वाला करण कारक वाला जो से होता है उसका मतलब होता है सहायक। और ये अपादान कारक वाला जो से होता है इसका मतलब होता है अलगाव। जैसे वृक्ष से पत्ता गिरता है तो स्थिर हो गया वृक्ष और पत्ता अलग हो गया, तो जो स्थिर वस्तु हो गया वो आपका क्या हो गया, अपादान कारक हो गया। इसके अलावे जो होता है डरने के अर्थ में, शर्माने के अर्थ में, या उद्गम के अर्थ में पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे कि बच्चा छिपकली से डरता है, तो किससे डरता है, छिपकली से, डरने का अर्थ का बोध हुआ, तो यहाँ छिपकली से क्या हो गया, अपादान कारक हो गया।
वह सांप से डरता है, तो किससे डरता है? सांप से डरता है। तो सांप से मेरा क्या हो गया? अपादान कारक हो गया। इसके अलावे शर्माने के अर्थ में, जैसे बहू ससुर से लजाती है, किससे लजाती है? तो ससुर से लजाती है, तो शर्माने का बोध हो गया, इसलिए ससुर से मेरा क्या हो गया? अपादान कारक हो गया। अपादान कारक का मतलब हो जाता है अलगाव। एक करण कारक, एक अपादान कारक। करण कारक में भी से होता है और अपादान कारक में भी से होता है, बस दोनों में इतना ही डिफरेंस है कि इस से का मतलब हो जाता है सहायक, साधन, और इस से का मतलब हो जाता है अलगाव। अलगाव। चलिए, क्लियर हो गया सर? अब देखिए पांचवा जो है, छठा है संबंध कारक। देखिए संबंध कारक क्या होता है? देखिए संबंध कारक क्या होता है कि किसी एक संज्ञा या सर्वनाम, देखिए किसी एक संज्ञा या सर्वनाम का संबंध किसी दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से बताने वाला रूप या विभक्ति जो होता है वह आपका क्या होता है? संबंध कारक होता है। मतलब एक संज्ञा या सर्वनाम का संबंध दूसरे संज्ञा अथवा सर्वनाम के साथ अगर होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? संबंध। संबंध का मतलब हो गया आपका रिलेशन, दोनों के बीच में क्या होना चाहिए? संबंध होना चाहिए। यह अमित का घर है, देखिए अमित और घर, ये दोनों आपका क्या हो गया? संज्ञा पद हो गया, और दोनों का संबंध कौन दर्शा रहा है? का दर्शा रहा है। या किसका घर है? तो अमित का घर है, मतलब दो पद, दो संज्ञा पद का संबंध बतला रहा है, इसलिए अमित का जो क्या हो जाएगा? वह आपका हो जाएगा संबंध कारक हो जाएगा। अयोध्या के राजा, अब देखिए अयोध्या भी मेरा संज्ञा पद हो गया और राजा भी मेरा संज्ञा पद हो गया, दोनों का संबंध कौन दर्शा रहा है? के दर्शा रहा है। कहाँ के राजा थे? तो अयोध्या के, अयोध्या के मेरा हो गया क्या? आपका संबंध कारक हो गया। जैसे बिहार के मुख्यमंत्री, देखिए बिहार भी आपका संज्ञा पद हो गया और मुख्यमंत्री भी संज्ञा पद हो गया, और उसका संबंध किससे बता रहा था? के से, अर्थात बिहार के मेरा आपका क्या हो गया? संबंध कारक हो गया। वैसे इसका पहचान जो होता है का, के, की, या, रा, रे, री। रा रे री का मतलब मेरा, मेरी, मेरे, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, हमारा, हमारी, हमारे। जिसे कहते हैं कि यह मेरा देश है। देश और मेरा, एक मेरा आ गया आपका क्या? सर्वनाम, और देश, तो दोनों के बीच में क्या हुआ? संबंध बतलाया, तो ये आपका क्या हो जाएगा? संबंध कारक हो जाएगा। और संबंध कारक का पहचान होता है का, के, की, रा, रे, री। चलिए सातवां आपका है अधिकरण कारक। देखिए अधिकरण कारक का मतलब होता है कि क्रिया का जो आधार, देखिए क्रिया का जो आधार होता है वह अधिकरण कारक कहलाता है। अब आधार का तात्पर्य है कि वह क्रिया कहाँ संपन्न हो रही है, वही आपका हो गया आधार, तो उसे हम क्या कहते हैं? अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे देखिए वह वर्ग में पढ़ता है, अब पहले तो कौन काम हो रहा है? पढ़ने का काम हो रहा है, तो पढ़ना मेरा क्या हो गया? क्रिया हो गया। अब कहाँ पढ़ रहा है? तो वर्ग में, देखिए वर्ग में पढ़ रहा है, तो यह क्रिया का आधार हो गया, मतलब यह काम कहाँ हो रहा है? वर्ग में हो रहा है, इसलिए वर्ग में मेरा क्या हो गया? अधिकरण कारक हो गया। चलिए अगला एग्जांपल है पेड़ पर कौवा है। तो देखिए कौवा कहाँ है? तो पेड़ पर है, तो यह पेड़ पर मेरा क्या हो गया? अधिकरण कारक हो गया। वह मैदान में खेलता है, अब देखिए कौन काम हो रहा है? तो खेलने का काम हो रहा है, और कहाँ खेल रहा है? तो मैदान में, अर्थात उस क्रिया का जो आधार हो गया वह मैदान में हो गया, इसलिए मैदान में मेरा क्या हो गया? अधिकरण कारक हो गया। चलिए अब नेक्स्ट जो है आपका, और इसका पहचान जो होता है में और पर, क्या हो जाता है? में और पर। अब आठवां जो है
संबोधन कारक। देखिए संबोधन कारक क्या होता है, जहां पुकारने का बोध हो या बुलाने का बोध हो, वही आपका क्या होता है, संबोधन। क्या हो जाता है, संबोधन। जैसे कहते हैं हे, अरे, सुनो, ध्यान दो, ओए, यह सब क्या हुआ आपका संबोधन कारक हुआ। कहते हैं कि हे राम यहाँ आओ, हे कृष्ण वहां जाओ, हे भगवान हमारी रक्षा करे, यह क्या हुआ, संबोधन का अर्थ हुआ। तो जहां पुकारने का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं, संबोधन कारक कहते हैं। जैसे में आपका पहचान में हो गया हे, अरे, सुनो, ध्यान दो, ये आपका क्या हो गया, पहचान हो गया। जैसे कहते हैं ना हे मोहन यहाँ आओ, यह क्या हुआ, संबोधन का हो रहा है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, अधिकरण संबोधन कारक हो जाएगा। अब देखिए, अब इसका हम देखते हैं पहचान ना, कैसे पहचान। तो देखिए कर्ता ने, देखिए कर्ता ने, कर्ता ने मतलब क्रिया को संपन्न कराने वाला, कर्म को क्रिया से प्रभावित होने वाला, अर्थात क्रिया का फल जिस पर करे पड़े। तीसरा करण से या के द्वारा, करने का मतलब जो क्रिया की सहायता करे वह हो जाएगा करण कारक, और इसका पहचान हो जाता है से या द्वारा। चौथा हो जाता है आपका संप्रदान, इसका पहचान हो जाता है को के लिए, अर्थात जिसके लिए कोई क्रिया संपन्न की जाए या कुछ दिया जाए, वो आपका क्या हो गया, संप्रदान। आपादान, जहां क्या हो, अलगाव का बोध हो, वहां क्या होता है, आपादान कारक होता है, और इसका पहचान हो जाता है से। संबंध का के की, जहां दो पदों का क्या होता है, पारस्परिक संबंध होता है, तो वो आपका संबंध कारक हो जाता है। उसके बाद अधिकरण कारक, जहां क्रिया के आधार का बोध हो, कहने का मतलब स्थान समय अवसर का बोध हो, तो वो आपका क्या हो जाएगा, अधिकरण कारक हो जाएगा, और इसका पहचान हो जाता है में या पर। अब आठवां है संबोधन, मतलब किसी को पुकार कर जब संबोधित करते हैं तो आपका क्या हो गया, संबोधन हो गया, और इसका पहचान होता है हे, अरे, ओए, सुनो, ये सब क्या हो गया, इसका पहचान हो जाता है। चलिए अब अंत में जो है एक ऐसा वाक्य लेते हैं जिसमें आपका आठों कारक आ जाएगा। देखिए हे मुनीश्वर, देखिए हे मुनीश्वर, चलिए हे मुनीश्वर, राम ने अपनी पत्नी सीता के लिए रावण को लंका में तीर से मारा, वह रथ से गिर गया। अब देखिए इस पूरा वाक्य में आपका कारक का जो आठों रूप है वह टोटल इसमें समाहित है। हे मुनीश्वर पुकार रहे हैं, ये आपका पहला जो क्या हो गया, पहला आपका हो गया संबोधन। चलिए राम ने, कर्ता ने, तो दूसरा हो गया आपका, ये पहला हो गया, और दूसरा हो गया कर्ता कारक। अपनी पत्नी, अपनी पत्नी संबंध का बोध कराया, तो तीसरा हो जाएगा संबंध कारक। चौथा देखिए सीता के लिए, अब देखिए सीता के लिए, आपका यह क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा संप्रदान। रावण को, किसको, तो रावण को, ये आपका क्या हो जाएगा, कर्ता ने कर्म को। कहां मारा, तो लंका में, तो लंका में आपका क्या हो गया, अधिकरण, यह क्रिया का क्या हो गया, आधार हो गया, अधिकरण हो गया। किससे मारा, तो तीर से मारा, मारने में कौन सहायक है, तो तीर, तो सातवां आपका हो जाएगा वह करण हो जाएगा। और मारने के बाद क्या हुआ, वह रथ से गिर गया। अब देखिए रथ से गिर गया मतलब अलगाव हो गया, तो ये आठवां जो आपका हो गया, यह क्या हो गया, आपादान कारक हो गया, आपादान
कारक हो गया। देखिए एक ही वाक्य में आ गया, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, आपादान से, संबंध का के की, अधिकरण में पर, और संबोधन हे अरे। तो यह एक ही वाक्य में आपका ये आठों कारक का जो है वह रूप चलाया। चलिए हमारे संस्थान में डीएलएड इंट्रेंस एग्जाम जो है उसकी तैयारी करवाई जाती है। इसके अलावे जो है सीटेट का जो एग्ज़ाम है उसके लिए तैयारी की जाती है। और साथ ही साथ जो है दक्षता परीक्षा, अभी जो कुछ दिनों में या नेक्स्ट मंथ जो है दक्षता परीक्षा का एग्ज़ाम होने वाला है, उसकी तैयारी हमारे संस्था में कराई जाती है। अगर हमारे संस्था में अगर संपर्क करना चाहते हैं तो यहाँ जो मोबाइल नंबर दिया गया है, इस मोबाइल नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। चलिए।